चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम योगी। जनपद को, उनके प्रदेश को गौरवान्वित किया, इसलिए मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य आज प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके वे वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परिश्रम, जीवन में जितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं आज उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया, मेरिट में उनका नाम आया, चाहे देश में, प्रदेश में या फिर जनपद में, ये आपको एक नई मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें ये नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली है, सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, इनसे जुड़े हुए जो यहां पर आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, इनमें कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें छात्र 58 हैं और छात्राएं 112 हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं बहुत बार देखता हूं कि अभिभावक छात्रों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, छात्राओं की तरफ कम ध्यान देते हैं, यानी बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटी की तरफ नहीं देते हैं। लेकिन सफलता बताती है कि बेटी ने ज्यादा लंबी छलांग मारी है और बेटी को ज्यादा ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। देखो मेरिट में 112 छात्राएं आई हैं और छात्र मात्र 58 आए हैं। इसका मतलब भेदभाव आपका बेकार गया। इसका मतलब आपको बेटा और बेटी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। अगर किसी अभिभावक ने किया है तो गलत किया है, जाने अनजाने में किया है तो भी गलत किया है। और इसलिए बेटा और बेटी के बीच में कोई भेद आगे से न करें, बल्कि दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करिए। वे आपका भी नाम करेंगी, प्रदेश का भी करेंगी, अपनी संस्था का भी नाम करेंगे। और मैं सचमुच इन सभी बेटियों को, जिन्होंने 112 बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रदेश और देश की मेरिट में अपना स्थान बनाया है, मैं सबसे पहले उनको हृदय से बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बेटी को पढ़ाने का काम किया, आज वो बेटी नाम कर रही है।
और ऐसे हमारे 68 छात्र हैं, 58 छात्र हैं जिन्होंने मेरिट की सूची में अपना स्थान बनाया है। कठिन मेहनत की, परिश्रम की, ये सभी चारों बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है, संस्कृत बोर्ड का भी है, सीबीएसई का भी है और आईसीएसई का भी है। इसमें उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो प्रयागराज की हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी, इसमें 17 छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में आए थे, जिसमें 4 छात्र हैं और 13 छात्राएं हैं। देखिए, आपकी आंखों को खोलने वाला है सब। और इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में 14 कुल 36 छात्र छात्राएं थी, जिनमें 14 छात्र हैं और 22 छात्राएं हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में जो पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के रूप में कही जाती है, इसमें 11 छात्र छात्राएं थी, जिसमें 2 छात्र मेरिट सूची में आए हैं, 9 छात्राएं मेरिट सूची में आए हैं।